जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कथन, नारा और उपाधि पर, और ये इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस पे डाल दिया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख करके आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न वहाँ बताया गया उनका प्रयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न कहता है कि स्वराज निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है या लोकनायक तिलक है? बताइए फटाफट कमेंट में, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय सवाल है। और किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका आंसर जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है। कहता है कि लोकनायक तिलक का मूल नाम बाल गंगाधर तिलक था, यानी बाल गंगाधर तिलक को ही लोकनायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। यह एक शिक्षक, समाज सुधारक, वकील, भारतीय राष्ट्रवादी व स्वतंत्रता सेनानी थे। ये एक शिक्षक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वकील भी थे, भारतीय राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। यानी इनका मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो वेलेंटाइन चिरोल या सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यानी भारतीय अशांति का जनक कहने वाले कौन थे? वेलेंटाइन चिरोल या सिरोल ने तिलक जी को, यानी बाल गंगाधर जी को क्या कहते? ये भारतीय अशांति का जनक। लोकनायक तिलक का प्रसिद्ध कथन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लोकनायक जी का, लोकमान्य तिलक जी का ये प्रमुख कथन है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये हो जाएगा लोकमान्य तिलक ना, जिसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। आप कमेंट करके बतलाइएगा, कहीं कहीं पर हम लोकनायक बोल दिए हैं, तो लोकनायक किसे कहा जाता है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। फिर वही प्रश्न है, सिर्फ ऑप्शन को हेरफेर किया गया है। कहता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या बाल गंगाधर तिलक? तो अभी हमने जस्ट आपको बतलाया, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये बात कहे थे कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात कहने वाले कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक जी है, जिसे लोकमान्य तिलक भी लोग कहते हैं। सेम प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कहने वाले कौन है? बस यहाँ पर सी के जगह पर डी में ला कर रख दिया है, क्योंकि ये यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि प्रश्न रिपीट कर गया है। ये प्रश्न ऊपर वाले अलग परीक्षा में पूछे गए हैं और ये अलग परीक्षा में, ये पूरा प्रीवियस ईयर है, ये दूसरे परीक्षा में पूछा गया है और ये अलग परीक्षा में। यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन भी अलग अलग है और इसलिए मैंने 2 बार इसे लगाया है ना। तो ये कौन कहे थे? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे, जिसे लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। उपयुक्त कथन किसने कहा था? किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस, जॉन मथाई, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? बताइए ये बात किसने कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है? ये बात किसने कहा था, जरा बताइए। तो चलिए जरा हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि भारतीय रेलवे विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन महात्मा गांधी का है। किनका है ये कथन? महात्मा गांधी का है। भारत और विश्व का
सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, जो कहाँ है, यूपी में। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूरे दुनिया की सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से जो इसका सही आंसर होने वाला है वो तो हो जाता है डी, यानी डी हो जाता है सही आंसर। महात्मा गांधी जी कहते कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। अब आप इस चारों विकल्पों को पढ़िए और थोड़ा एक बार जवाब दीजिए। आपके जवाब को हम वेट करते हैं। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो चलिए आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। इससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन की ओर जाते हैं, और यहाँ पर देखिए कुछ प्रमुख कथन यानी कुछ प्रमुख नारे और उनके जो व्यक्तित्व है यानी किसने दिया, इस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो इधर क्या है, इधर है वचन या नारे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये बात कौन कहे थे, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने। सब आदमी बताइए, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। आपको पता होगा इसे ही लोकमान्य तिलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकमान्य तिलक भी इसे ही कहा जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वेदों की ओर लौटो ये कहने वाले थे दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो ये कहने वाले थे दयानंद सरस्वती जी। देखिए, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूज की कील साबित होगा, ये लाला लाजपत राय जी बोले थे। कब, साइमन मिशन के दौरान। साइमन मिशन के खिलाफ जब वो आंदोलन कर रहे थे और उन्हें पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दिया था, जिसके कारण उनका निधन हो गया था, उसी वक्त ये बोले थे कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूज की कील साबित होगी, ये बात लाला लाजपत राय जी कहे थे। तो अब जरा मिलाइए हम लोग, चलिए मिलाते हैं। तो करो या मरो का नारा नहीं, कि ये कौन दिए थे, ये लाला लाजपत राय जी नहीं दिए थे। ये कौन दिए थे, महात्मा गांधी। दूसरा बात, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह सही है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस जी सही है। ये सही, ये सही, ये सही। हमसे गलत पूछा है और गलत इसमें एक ही है, ए करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे, लाला लाजपत राय नहीं। इसलिए अपना जो पूछा है गलत ही पूछा है, इसलिए गलत में ए ही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न कहता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई। क्या वो सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, या गांधी जी है। किसके निधन पर जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। बताइए, क्योंकि ये प्रश्न NTPC में पूछा गया है। और जरा देखिए यहाँ पर कहता है कि 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी की हत्या की खबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय रेडियो पर देश को संबोधित किया। यानी 30 जनवरी 1948 के शाम में जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उस समय में रेडियो पर देश को संबोधित करते उन्होंने कहा कि द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स, अर्थात हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी जी की हत्या पर नेहरू जी के शब्द थे। गांधी जी की हत्या पर ये किनके शब्द थे, नेहरू जी के शब्द थे। गांधी जी की हत्या पर ही जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई, यानी
डी इज द राइट आंसर। और ये कथन कब कहे थे? 30 जनवरी 1948 के शाम में। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? क्या वो सुभाष चंद्र बोस है, नरेंद्र मोदी जी है, जवाहरलाल नेहरू जी है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप बताइए कमेंट करके, जल्दी बताइए। वैसे हमने गोल लगा दिया था, आप बता सकते थे, लेकिन यहाँ देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में के दौरान वहाँ की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, या सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। और आपको पता है इसका मुझे इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार ना, आपको पता होगा। हमने पहले ही बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। कब? तो ये बारदौली सत्याग्रह के दौरान, बारदौली के महिलाओं के कहने पर, बारदौली सत्याग्रह के दौरान, बारदौली के महिलाओं के कहने पर। अच्छा, बारदौली सत्याग्रह कब हुई थी? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह कब हुई थी? 1928 में। बारदौली की महिलाओं के कहने पर ही महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? क्या वो महात्मा गांधी है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, या दादा भाई नौरोजी है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। यानी यहाँ से अपना सी हो जाता है सही आंसर। और आप यहाँ देख सकते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को 25 और मृत्यु 30 जनवरी 1917 ईस्वी को हुई थी। यानी इनका जन्म 4 सितंबर 1825 में और मृत्यु 30 जून 1917 में हुई थी। वे ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाधर शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। वे 1892 से 1895 तक वे यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य यानी एमपी थे। रफ्त गुफ्तार नामक अपने समय के प्रमुख पत्र का संपादन एवं संचालन भी किए थे। यानी रफ्त गुफ्तार का संपादक कौन करते थे? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो स्वतंत्रता सेनानी जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है वो है चित्तरंजन दास जी। कौन है? चित्तरंजन दास जी को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग लोकमान्य तिलक की बात करें तो लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहा जाता है। और लोकनायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। याद रखेंगे, लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर। किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को लोकनायक तिलक कहा जाता है। और लोकमान्य तिलक किसे कहा जाता है?
बाल गंगाधर तिलक को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन इससे पहले छोटा सा डिस्कशन है, इसे भी हम लोग साथ ले चलते हैं। तो कहता है कि चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। वह बंगाल प्रांत के प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, ब्रिटिश काल के दौरान इलाहाबाद में इन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का स्थापना कब किए थे? बता होगा 1928 में ना किए थे, 1923 में, 1928 में नहीं 1923 में किए थे। इनका जन्म नवंबर 1870 में कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। किसे? चित्तरंजन दास जी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है? क्या वो बाल गंगाधर तिलक है, दयानंद सरस्वती है, पंडित लेखराज है, या स्वामी विवेकानंद जी है? किसे भारत के मार्टिन लूथर कहा जाता है? बताइए इनमें से कौन होगा? तो आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती को भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना भी की है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज के संस्थापक भी कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की संस्थापक भी कौन थे? दयानंद सरस्वती। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।